हेलो दोस्तों आज मैं आपको एक बुक की समरी बताऊंगा। वो बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। दोस्तों ये पूरी बुक स्टोरी फॉर्म में लिखी हुई है और इस बुक में फाइनेंशियल सक्सेस के संबंधित बहुत सी कहानियां हैं। उसमें से एक कहानी है अरकद नाम के एक इंसान की जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। उससे कुछ लोग उसकी सफलता का सीक्रेट पूछते थे तो वह अरकद अपनी सफलता यानी कि अपनी अमीर बनने तक की कहानी उनको बताता है। दोस्तों वह कहानी मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों इस कहानी के जरिए आप लोगों को मैं 3 इंपॉर्टेंट लेसन बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज से कुछ हजार साल पहले बेबीलोन में अरकद नाम का एक अमीर आदमी रहता था और टेंशन फ्री होकर वो बहुत सारा खर्चा करना और दान करना उसकी आदत। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि उसकी दौलत घटने की बजाय तेजी से बढ़ती रहती थी। एक दिन उससे मिलने उसके कुछ दोस्त आते हैं कि दोस्त उसको कहते हैं कि अरकद तुम हमसे कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत हो, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए, तुम अच्छे कपड़े पहनते हो और स्वादिष्ट भोजन भी करते हो और दुनिया की सैर भी करते हो, जबकि हमारी हालत तो यह है कि हमारे परिवार को भरपेट भोजन मिल जाए और पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए तो भी हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन एक समय था अरकद जब हम एक जैसे ही थे, सब हम एक ही टीचर ने पढ़ाया है और पढ़ाई और खेल में तुम हमसे कभी आगे नहीं थे और तुमने हमसे ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं की, लेकिन फिर भी तुम हमसे ज्यादा अमीर बन गए और आज भी हम गरीब हैं। क्या तुम हमें गरीब से अमीर बनाने तक की कहानी सुनाओगे? तब अरकद उसके दोस्तों को कहता है हाँ मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। दोस्तों अब इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। अरकद कहता है मैंने अमीर आदमी बनने का सपना तब देखा जब मैं जवान था। तब मैं समझ गया था कि अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है और मैं अमीर बनने के बाद में लोगों की बेहतर हेल्प कर सकता हूँ और सबसे जरूरी बात तो यह है कि मैं टेंशन फ्री होकर खर्च कर सकता हूँ। फिर मैंने ठान लिया फिर चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े लेकिन मैं अमीर बनकर ही रहूंगा। इसके लिए मैं काम में जुट गया और मेरा काम था मिट्टी के टेबलेट पर लिखना और मैं उस पर हर दिन कई घंटों तक लिखता रहता था। इस काम से मुझे जो कुछ भी कमाई होती थी वो सब मेरे खाने कपड़े और ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च हो जाती थी और मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचता था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अमीर बनने का सपने को टूटने नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात अल्केमिस्ट से हुई जो एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था। उन्होंने मुझे मिट्टी के टेबलेट पर 9th लॉ लिखने का काम दिया और कहा यह काम अगर तुम 2 दिन में पूरा करोगे तो मैं 2 कॉपर के सिक्के दूंगा। मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन 9th लॉ बहुत बड़ा था और जब अल्केमिस्ट जी दूसरी बार आते हैं तब काम अधूरा देखते हैं और वो एकदम नाराज होकर बोलते हैं अगर तुम मेरे गुलाम होते तो मैं तुम्हें काफी कड़ी से कड़ी सजा देता। मैं डरा हुआ था लेकिन फिर भी मैंने बोल ही दिया कि अल्केमिस्ट जी आप बहुत अमीर आदमी है, मुझे बताइए ना कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप मुझे बताने का वादा करोगे तो मैं आपके लिए पूरी रात लिखूंगा और सूरज निकलने तक आपका काम पूरा हो जाएगा। अल्केमिस्ट जी मेरी तरफ देखकर हंसने लगे और कहा ठीक है। मैं पूरी रात लिखता रहा और मुझे लिखने में तो परेशान हो ही रही थी लेकिन मैं रुका नहीं और मैं पूरी रात लिखता रहा। अल्केमिस्ट जी जब सुबह आए तो उसका काम पूरा हो चुका था। फिर मैंने कहा कि अब मुझे बताए कि मैं कैसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। तब अल्केमिस्ट जी बोले बेटे मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ और अब मैं तुम्हें मेरे टॉप सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये टॉप सीक्रेट जो अल्केमिस्ट जी ने अरकद को बताए हैं वो लोग आप भी सुनिएगा, आप लोग भी अमीर बन सकते हो। मैं अमीर तब बना जब मैंने यह फैसला किया कि मैं अपनी कमाई का 10% अपने आप को दूंगा और तुम भी ऐसे ही करोगे तो तुम भी जल्दी अमीर बन जाओगे। और इतना बोलकर वो चुप हो गए। तब मैंने कहा सिर्फ इतना ही? तब अल्केमिस्ट जी बोले बस इतना ही। तब अल्केमिस्ट जी बोले कि बस इतने ने ही एक लड़के को जो कभी भेड़ चराता था आज उसे अमीर बना दिया जो तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बेचने वाले को पैसे नहीं देते उनके कपड़ों के बदले? जूते बेचने वाले को क्या तुम पैसे नहीं देते उनके जूतों के बदले? और उसके बाद बोले कि चलो ये बताओ कि तुम्हारे पिछले महीने की कमाई कहाँ है और पिछले साल की कमाई कहाँ है? अरकद तुम पागल हो, तुम बाकी सबको ईमानदारी से पैसे देते हो लेकिन खुद को कुछ भी नहीं देते। अरकद तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करते हो। याद रखो कि हर वो गोल्ड का सिक्का जो तुम बचाकर अपने आप को दोगे वो तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करेगा और आगे चलकर वो तुम्हारे लिए काम करके तुमको और सिक्के कमा कर देगा। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सेविंग्स यानी कि जो तुम गोल्ड के सिक्के बचाओगे उसका तुम्हें एक अच्छी जगह निवेश करना चाहिए यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि तुम्हारे गुलाम सिक्के और सिक्के कमा सके और इन सिक्कों के बच्चों भी तुम्हें और सिक्के कमा कर देंगे। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें यह सीक्रेट बताकर तुम्हारे काम से 1000 गुना ज्यादा तुम्हें पे कर रहा हूँ। अरकद तुम्हें अपनी कमाई का 10% हमेशा अपने लिए अलग बचा कर रखना चाहिए जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए। अरकद दौलत भी एक छोटे से पेड़ की तरह उगती है। अरकद तुमने तुम्हारी
तुम्हारी कमाई से बचाए हुए 10 सिक्के वह बीज हो गए जिससे तुम्हारे दौलत का एक पेड़ उगेगा। हरकत तुम जितनी ईमानदारी से अपनी कमाई का 10% अपने आप को दोगे ये उस पेड़ को पानी देने जैसा होगा, और यह काम तुम जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी तुम उस पेड़ के छांव में आराम कर सकते हो। और इतना बोलकर अल्केमिस्ट जी वहां से चले गए। उसके बाद में मैंने बिना समय गवाए अपनी कमाई का 10% अलग रखने लगा और बाकी बचे पैसों से अपनी जरूरत चीजों को खरीदता रहा। अजीब बात तो यह थी कि मुझे खर्च चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसी तरह मैं पैसा बचाता रहा और 1 साल बाद अल्केमिस्ट जी फिर वापिस आए और मुझसे पूछा, बेटे पिछले साल जो तुमने पैसे कमाए थे उसका अपने लिए कम से कम 10% बचाया है? तब मैंने कहा हाँ। और तब अल्केमिस्ट जी खुश होकर बोले, बहुत अच्छा, लेकिन तुमने उन पैसों का क्या किया? तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने उसे एक ईंट बनाने वाले को दिया है जो दूसरे देशों में जाकर कम दामों में हीरे खरीदने गया है, जिसको हम यहाँ महंगे दामों में बेचने वाले हैं, और जो फायदा होने वाला है उसको हम आपस में बांटने वाले हैं। अल्केमिस्ट जी बहुत गुस्सा हो जाते और मुझसे कहा, जाओ और तुमने अपने सारे पैसे खो दिए और तुमने कैसे समझ लिया कि एक ईंट बनाने वाले को असली हीरो की नॉलेज होगी? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले को सितारों का हाल पूछोगे? नहीं ना। तो तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि होगी तो तुम एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, नहीं के ब्रेड वाले के पास। तुम्हें हीरे खरीदने के लिए किसी सोनार की एडवाइस लेनी चाहिए थी, नहीं के सारे पैसे आपको वो ईंट वाले को देना चाहिए था। पर चलो, तुम्हें इस गलती से कुछ सीखने को मिला। अब फिर से पैसे बचाना शुरू कर दो। और इतना बोलकर अल्केमिस्ट जी चले गए। और जैसे ही उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। ईंट बनाने वाला नकली हीरे लेकर आया और हमारे सारे पैसे डूब गए। तब मैंने ज्यादा सोचने समझने में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया और फिर से पैसे बचाना शुरू किया। अब मुझे पैसे बचाने की आदत पड़ चुकी थी। इसकी वजह से यह काम मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया था। 1 साल बाद अल्केमिस्ट जी वापिस आए और मैंने उन्हें बताया कि मैंने मेरी बचत एक ढाल बनाने वाले को दिया है जो मुझे हर 4 महीने के बाद कुछ पैसे देते हैं। अल्केमिस्ट जी बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह तो बताओ कि इन पैसों का तुम क्या करते हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं इन पैसों से पार्टी करता हूँ, कपड़े खरीदता हूँ। मेरी बात सुनकर अल्केमिस्ट जी हंसने लगे और उन्होंने बोला कि तुम अपनी बचत के सिक्कों के बच्चों को ही खा रहे हो। इस तरह से तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। तुम्हें सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनानी चाहिए जो तुम्हारे और पैसा कमा कर दे, और तुम्हें ये सेना बना सकते हो इन पैसों को बार बार अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके। और कद एक बार तुम्हारी यह सेना बन गई तो तुम टेंशन फ्री होकर खर्च कर सकते हो। तुम्हारी यह सेना तुम्हें हमेशा पैसा बना कर देगी। इतना बताने के बाद अल्केमिस्ट जी चले जाते हैं। उसके 2 साल बाद अल्केमिस्ट जी मेरी मुलाकात फिर से होती है। तब उन्होंने मुझसे फिर से पूछा कि हरकत, क्या तुम्हारी मनचाही दौलत तुम्हें मिल गई जिसका तुमने सपना देखा था? तब मैंने कहा, उतनी तो नहीं जितना मैंने चाहता, लेकिन जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि पैसे कैसे बनाते हैं और इन पैसों से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। और इसके बाद अल्केमिस्ट जी ने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और आज तुम देख ही सकते हो कि मैं कहाँ हूँ। दोस्तों, यह थी मेरी गरीब से अमीर आदमी बनने तक की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग भी इस कहानी की हेल्प की मदद से अपनी मनचाही दौलत बना सकोगे। तो दोस्तों, इस कहानी में से हमने क्या चीज सीखी? दोस्तों, इस कहानी में से हमको 3 लेसन सीखने को मिलते हैं। फर्स्ट, हमें अपनी कमाई का 10% सबसे पहले अपने आप को देना चाहिए और बाकी का 90% से अपने को खर्च चलाना चाहिए। दूसरा लेसन, हमें एडवाइस उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो। तीसरा लेसन, हमें अपने पैसों का री इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, हमने इस कहानी में देखा था जैसे ही हरकत को थोड़े बहुत फायदे होने लगते थे तब हरकत उन पैसों से पार्टी करता था, कपड़े खरीदता था। यह गलती हम नहीं करनी है। हमें अपने पैसों का री इन्वेस्ट करना है और हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक हम उस लेवल पे ना पहुंच जाए जहां हम पैसे तो खर्च करें लेकिन उसका हमारी कमाई पर कोई असर ना पड़े। दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया प्रयास और ये बुक समरी अगर आपको पसंद आई हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुई तो अपने दोस्तों के साथ इस समरी को फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको यह बुक समरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।